जादुई घोंडे की खोज, बूढ़े शेर का ज्ञान, पुराने मंदिर का रहस्य, सरपराज की खोज और समुद्र की सैर। समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अभियंता रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को घोड़ों की बहुत सी खूबियां समझने की खासी रुचि थी। उसने गांव में एक अद्वितीय घोड़े की खोज करने का निशाना बनाया। आर्यन की मेहनत और उत्साह ने उसे गांव का प्रमुख बना दिया था। एक दिन उसने एक अजीब सी कहानी सुनी गांव के लोगों से। वे कहते थे कि गांव के पास एक जंगल है जिसमें एक ऐसा अद्वितीय घोड़ा रह। सुनेह ने आर्यन को बहुत प्रभावित किया और उसने तय किया कि वह उस अद्वितीय घोड़े को ढूंढेगा। उसने गांव वालों की सहायता से एक विशेष खोज टीम बनाई और जंगल की ओर रुका। खोज के दौरान आर्यन ने जंगल के अनजान कोनों में एक रहस्यमय घराने का पता लगाया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घराना उस अद्वितीय घोड़े का निवास स्थान था। उसका रंग सोने की तुलना में चमकदार था और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की किरणें ब्लिंक कर रही थी। आर्यन ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ धीरे धीरे घोड़े के पास जाकर उसे धीरे से स्पर्श किया। घोड़ा अचानक खड़ा हो गया और उसने आर्यन को एक अद्भुत दृष्टि से देखा। आर्यन ने बोला, तुम बहुत ही अद्वितीय हो मेरे दोस्त। मैं तुम्हें खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। घोड़ा ने आर्यन की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और बोला, तुम मेरी खोज में कितने प्रबल हो, यह मुझे बहुत खुशी है। आर्यन ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। घोड़ा ने भी अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह एक समय किसान की सेवा के लिए गांव में आया था और फिर से उसी गांव का हिस्सा बन गया। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों के लिए कुछ नया और सर्वोत्तम शिक्षा का निर्माण किया। बचपन से ही राजन ने शेरों के प्रति अपनी आक्रामक रुचि को पहचाना था। उसका दिल खुदाई और शेरों की धारा में बहने वाली खौफनाक रोमांटिक कहानियों से भरा हुआ था। गांव के लोग उसे शेर का बच्चा कहकर पुकारते थे। एक दिन राजन को जंगल की गहरी चारिक्यता से लबरेज होती हुई मिली। वह एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग शेर से मिला। बुजुर्ग ने राजन को देखते ही हंसते हुए कहा, अरे शेर के बच्चे, कैसा है तू? राजन ने उत्साहित होकर कहा, मैं ठीक हूँ दादाजी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग शेर ने कहा, मैं यहाँ इस वन्य जीवन का आनंद ले रहा हूँ और यहाँ के शेरों को सिखा रहा हूँ कि वे किस प्रकार से अपनी दुनिया को संभालते हैं। राजन ने पूछा, क्या आप मुझे भी शिक्षा देंगे दादाजी? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। अरे बिल्कुल बच्चा, तू अपनी उत्साहित भूमिका को और भी मजबूत बना सकता है। उसके बाद राजन ने बुजुर्ग शेर से अनेक जीवन की सीखें प्राप्त की। वह सीखा कि शेरों का साहस, आत्मविश्वास और समर्पण बहुत से क्षेत्रों में उपयोगी हो सकते हैं। जंगल के शेरों के साथ रहकर राजन ने अपनी शक्ति को और भी बढ़ाया और एक अद्वितीय शेर की तरह उसने अपने गांव को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। एक दिन जंगल के दूसरे कोने से एक खतरनाक शेर आया और गांव को धमकाने लगा। राजन ने शेर की बहादुरी से उससे मुकाबला किया और उसे अपने क्षेत्र से बाहर भगा दिया। गांव वाले राजन की बहादुरी और शौर्य को देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने उसे गांव के सरपंच बनाने का निर्णय लिया। राजन ने अपने नेतृत्व में गांव को एक आदर्श स्थान बनाने के लिए काम किया और उसने दूसरों को भी बढ़ने के लिए। श्यामला नामक एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी जो बचपन से ही रहस्यमय और सस्पेंस से भरी कहानियों का शौक रखती थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया देखने की चाह रहती थी और वह हमेशा गांव के पुराने और अनजान स्थानों में छुपे रहस्यों की खोज में रहती थी। एक दिन श्यामला ने सुना कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है जिसमें अनेक सालों से छुपा हुआ रहस्य है। लोग कहते हैं कि रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं और कोई जानवर है जो उसे अपना घर मानता है। श्यामला को यह सुनकर उसमें जिज्ञासा और साहस बढ़ा। वह अपने दो दोस्तों अर्जुन और सुमित को साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ी। हवेली में पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि यहाँ वाकई कुछ अजीब है। अंधकार में चलते हुए उन्होंने सुनी एक बड़ी सी दहशतवादी गुफा की ओर बढ़ते हुए उन्होंने वहाँ से एक अजीब सी आवाज सुनी। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुराना सा संगीत बज रहा था और गुफा के बीच में एक अद्भुत सा संगीतकार बैठा हुआ था। उसने उनका स्वागत किया और बताया कि वह यहाँ एक प्राचीन संगीतकार है जो अपने म्यूजिक को जिंदा रखने के लिए यहीं आया है।
श्यामला और उसके दोस्त उसके संगीत के रंगों में खो गए और उन्होंने एक पुराने समय की कहानी को सुना, जिसमें यह गुफा एक समय एक प्रसिद्ध संगीतकार का आत्मसमर्पण स्थल था। गुफा में रहने वाले संगीतकार ने अपनी संगीत की कला में समर्पित करके अच्छे संगीत को जीवंत रखा था और उसका आत्मसमर्पण उसकी संगीत को अद्वितीय बना दिया था। इस सुंदर संगीत के बाद संगीतकार ने उन्हें बताया कि इस गुफा की रहस्यमय शक्ति उसके संगीत को सहारा देती है। बस ताकतवर राजा भूतपूर्व समय से ही इसे अपना घर मानता है। श्यामला और उसके दोस्तों ने इस अद्भुत गुफा में समय बिताया और संगीतकार विजय एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था जिसे सर्पों की दुनिया में विशेष रुचि थी। उसका दिल हमेशा सर्पों की कहानियों और उनकी भौतिक सृष्टि की ओर मुड़ा हुआ था। उसके दोस्त उसे सर्पों का सम्राट कहकर पुकारते थे। एक दिन विजय ने सुना कि गांव के पास एक पुरानी मंदिर है जिसमें एक विशेश सर्प पूजा जाता है। मंदिर में जाकर उसने एक बड़े से दीवार पर एक छिपे हुए सर्प की चित्रण दीवार से देखा। उसे तत्परता हुई उस रहस्यमय सर्प के पीछे की कहानी की खोज में निकल पड़ा। मंदिर के पुजारी से मिलकर विजय ने पूजा गृह की कुछ रहस्यमय कहानियों का भी पता किया। वहाँ एक पुराने परंपरागत पुरोहित ने उससे मिलकर कहा, इस मंदिर में एक विशेष सर्प है जिसे हम सर्पराज कहते हैं। इसका यहाँ आना भी एक बड़ा इशारा है कि हमारे गांव को आने वाले समय में कुछ अद्वितीय होने वाला है। विजय को इसकी खोज में और भी आगे बढ़ने का उत्साह हुआ। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर मंदिर के पास एक बड़े सा सांप का छायांकित अंगन ढूंढने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने वाकई मंदिर के पास एक विशाल सांप को खोजने में सफलता प्राप्त की। सांप का आकार बड़ा था और उसका रंग नीला था, जिसमें चमकीली सिल्वर की छद्मन बहुत सुंदरता और गरिमा लाती थी। विजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सांप की ओर बढ़ते हुए देखा कि सांप बहुत ही विशेष है और उसके पास एक स्वर्गीय संगीत का अद्भुत स्रोत था। सांप ने विजय को देखते ही बोला, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? विजय ने कहा, हम तुम्हारे रहस्यमय संगीत का पता करना चाहते हैं और हमारे गांव को उस सुंदरता और शांति से युक्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे संगीत से आती है। सांप ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ही साहसी हो विजय। मैं तुम्हें अपना संगीत सुना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। सागर विशाल और रहस्यमय। इस अद्भुत सागर की कहानी है एक युवा लड़की की जिसका नाम सिमर था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी, लेकिन उसका मन सागरों की दुनिया में बहता था। बचपन से ही सिमर को समुद्र की अनगिनत सागरों की यात्रा करने का ख्वाब था। उसका मन समुद्री जीवों, रंग बिरंगे कोरल रीफ और बेहद गहरे समुद्र के अंदर की अज्ञात दुनिया के प्रति आकर्षित था। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग नाविक से अपने सपने के बारे में बात की। नाविक ने उससे समुद्री जीवन के रहस्यों को सुनाने का वायदा किया और सिमर को अपने साथ सागरी यात्रा का संजीवनी वचन दिया। अगले हफ्ते सिमर ने नाविक के साथ एक पुराने परिसर में विदाई की और समुद्र की ओर रुग्णाकृत नाव पर सवार हुई। वह नाविक के साथ समुद्री जीवों के बारे में सुनकर हैरान रही, लेकिन उसका संजीवनी यात्रा शुरू हो गया था। पहले ही दिन उन्हें समुद्री कछुआ, नीला बटक और रंगीन मछलियों का समृद्धि से भरा समुद्र मिला। सिमर को यह सब देखकर बड़ा आनंद आया और उसने समझा कि समुद्र की जगह अद्वितीय है। उनकी यात्रा में आगे बढ़ते हुए वे एक अद्वितीय कोरल रीफ पहुँचे, जिसमें विविध रंगों की मछलियाँ और समुद्री जीवों की अनगिनत संसार था। एक रात चमकते हुए तारों के नीचे सिमर ने एक सांप्यक को देखा जो समुद्री तंतुओं में खोया हुआ था। वह समझी कि वह सांप्यक किसी खोया हुआ सौंदर्य नृत्य की कहानी कह रहा है। सिमर ने सांप्यक के पास जाकर कहा, तुम्हारी कहानी सुनने में मजा आएगा। सांप्यक ने कहा, मैं एक समय की यात्रा कर रहा हूँ सिमर। मैं यहाँ के रहस्यों को समझता हूँ और समुद्री सौंदर्य का संवेदनशील हूँ। सिमर ने सांप्यक से बड़े आत्मविश्वास से समुद्र की अद्भुतता और समृद्धि की कहानी सुनी। उसने भी उसे अपनी यात्रा के रहस्यों का अंग्रेजी में एक चिट्ठा बनाया।